जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री महाकाल। मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री, भोपाल मध्य प्रदेश से, ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु एक्सपर्ट, धर्मगुरु, मानस प्रेमी, गौ सेवक और मानव सेवक। देवियों और सज्जनों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको निरंतर मिलते रहे। मैं दिव्य ज्ञान के वीडियो आपको भेज रहा हूं, ज्योतिष पर, वास्तु पर, देव पूजन पर, वेदों में, शास्त्रों में वर्णित विशेष उपाय और कौन सा मुहूर्त। अब जो मेरे वीडियो शुरू होने जा रहे हैं उसमें मैं आपको प्रतिदिन कोई ना कोई मुहूर्त के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो घर बैठे आप लोग ज्योतिष सीख सकते हैं और बहुत ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। चलिए, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि मुंडन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कब होना चाहिए, बच्चे का मुंडन कब करवाना चाहिए, कौन से वर्ष में करवाना चाहिए, महीना कौन सा हो, तिथि कौन सी हो, दिन नक्षत्र क्या हो। हर कभी नहीं, जब मन में आए तभी करवा दो, ऐसा नहीं होता। हर चीज का मुहूर्त होता है। मुंडन का मुहूर्त है, अन्नप्राशन का मुहूर्त है, कर्ण वेद का मुहूर्त है, कर्ण छेदन का मुहूर्त है, हाँ, पाठशाला प्रथम दिन भेजने का मुहूर्त है, हाँ? तो ये कब, मैं इन मुहूर्तों की श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं। तो चलिए, आज मैं बताने जा रहा हूं मुंडन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त क्या है। अभी तो बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष प्रदोष 3 मई 2023 दिन होगा बुधवार, नक्षत्र होगा हस्त, गुरु शुक्र का तारा रहेगा उदय, जन्म समय से विषम वर्ष। 1 वर्ष के अंदर बच्चे का मुंडन करवा सकते हैं, और अगर 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है तो दूसरे वर्ष में नहीं करवा सकते, फिर तीसरे वर्ष में करवाएं। चौथे वर्ष में बच्चा चल रहा है तो मुंडन वर्जित है, 5वें वर्ष में कराएं। फिर 6वें वर्ष में बच्चा चल रहा है तो नहीं करवाना, फिर 7वें वर्ष में। तो 7 वर्ष तक तो कोई मुंडन के लिए रुकता नहीं है। ज़्यादातर माता पिता पहले साल में या तीसरे साल तक मुंडन करवा देते हैं, क्योंकि 2.5 साल में बच्चे को आजकल 3 साल के अंदर स्कूल भी भेजना शुरू कर देते हैं। तो उत्तरायण सूर्य में रिक्ता तिथि उत्तरायण सूर्य में करवा सकते हैं। गुरु शुक्र का तारा उदय होना चाहिए, तब करवाएं। दिन और तिथि कौन सा वर्जित है, तो शनिवार, रविवार और मंगलवार को मुंडन कदापि ना करवाएं। और तिथियों में चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी, ये रिक्ता तिथियां हैं। इन रिक्ता तिथियों में भी मुंडन वर्जित है। और मुंडन कब नहीं करवाना चाहिए, जब बच्चे की मां को 5 वर्ष का गर्भ अगर है। जिस बच्चे का मुंडन होने जा रहा है उस बच्चे की मां को अगर 5 वर्ष का गर्भ है, 5 महीने का गर्भ है, तो मुंडन वर्जित है, मुंडन नहीं करवाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और अगर जेठा लड़का है तो ज्येष्ठ के महीने में भी मुंडन नहीं करवा सकते। लग्न से अष्टम स्थान शुद्ध हो, चंद्रमा शुभ हो, राहु काल भद्रा ना हो, ऐसे समय शुभ मुहूर्त पंडित जी से विचरवा कर और आप बच्चे का मुंडन करवा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और मुंडन के जो बाल उतरते हैं उनको आटे की एक बड़ी लोई बनाएं, उसका एक रोट टाइप का ऐसा तैयार कर लें, गूथे हुए आटे का, और उसमें बाल को, जो बच्चे के बाल उतरेंगे उसमें रखना है, और उसको एक गोलाकार दे करके और पवित्र नदी में विसर्जन करना। इस बात का ध्यान रखिए। तो मुंडन के लिए आपको किसी नाई को बुलवाना होगा,
बच्चे की बुआ अगर है तो वो बच्चे के बाल ले अपने जो गिरते जाएंगे वो उन बालों को अपनी आटे की लोई में ले लेगी। चौक बना करके सुंदर चौक बनाए आटे से, हल्दी से, रंगोली से, उसके ऊपर एक पाटा रख दें, ईशान कोण में कलश रखें, उस चौकी पर कोई एक आसन भी बिछा दें। उस चौकी पर माँ बच्चे को गोदी में लेकर के बैठ सकती है, दादी भी बैठ सकती है, और फिर धूप दीप वगैरह आरती की एक तैयार थाली भी कर लें, और फिर बच्चे का मुंडन प्रारंभ करें। मुंडन के बाद बच्चे के सर में घी और हल्दी का लेप लगा दें, जिससे उसको बच्चे को जलन ना हो, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है। अगर कहीं जरा सा भी कुछ लगेगा बच्चे को तो बहुत पीड़ा होगा। इस प्रकार से करें। मुंडन के बाद बच्चे को टीका लगा करके उसकी आरती उतारें, और उपस्थित जो नाई जिसको आपने बुलाया है उनको निछावर भी देना है, और एक सम्मानजनक पारिश्रमिक भी आपको देना है। और मुंडन का और भी इससे विस्तार मुहूर्त आप अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए कर सकते हैं। महिलाओं को बुला सकते हैं आप, महिलाओं के साथ में जच्चे बच्चे गाने के लिए वो गीत संगीत का एक महफिल आप सजा सकते हैं, और प्रसाद के रूप में मिठाई बांट सकते हैं, लड्डू बांट सकते हैं। ये तो एक मांगलिक कार्य है, बहुत श्रेष्ठ कार्य है, तो ये कार्य जरूर करवा देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने मुंडन नहीं करवाया है तो बच्चा जहाँ जाएगा, जब नदी नाला या कहीं रास्ते में शमशान घाट पड़ेगा तो बाहरी हवाएं उस बच्चे को ज़्यादा पीड़ित करती हैं। इसलिए बच्चे का मुंडन साल भर के अंदर, 1 वर्ष के अंदर करवा दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि फिर बच्चे की माँ अपने मायके जा सकती है, नातेदार रिश्तेदारी में जा सकती है, शादी विवाह में जा सकती है, कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो इस बात को आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुन लिया। हाँ, एक बात और बता रहा हूँ कि मुंडन के श्रेष्ठ मुहूर्त को देखते हुए भी अगर बच्चे की माँ बच्चे के मुंडन के दिन रजस्वला हो गई है तो फिर वो बच्चे को गोदी में लेकर के मुंडन नहीं करा सकती, वर्जित हो जाएगा। फिर या तो उसकी बुआ या उसकी दादी ऐसे करवा सकते हैं, क्योंकि मुहूर्त मुंडन के बार बार नहीं आते, हर महीने मुंडन के मुहूर्त नहीं होते। इस बात को ध्यान रखना। गुरु शुक्र का तारा हमेशा उदय नहीं रहता। शुक्ल पक्ष महीने में फिर एक 15 दिन के बाद मिलेगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेजें, मैं आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा। 9826068945 पर आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।